अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। अब कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ये हम डिस्कस करेंगे इन न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो चूंकि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम दो बॉडीज कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज एक बॉडी है ऑफ मैस m1। m मैस की रिप्रेजेंटेशन है और 1 हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं टू रिप्रेजेंट कि ये बॉडी 1 है। और एक और बॉडी हम कंसीडर करेंगे of mass m2। mass is represented by m but we have two bodies, इसलिए हम एक के साथ सबस्क्रिप्ट 1 लिख रहे हैं, दूसरी के साथ सबस्क्रिप्ट 2 लिख रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ डिस्कस करनी है इनिशियली वो है इनके दरमियान डिस्टेंस। तो जो हम डिस्टेंस लेंगे बिटवीन द बॉडीज़ वो उनके सरफेसेस के दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा। यानी अगर मैं सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस लूँ तो वो ये डिस्टेंस बनता है, लेकिन हम ये डिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। हमें जो डिस्टेंस लेना है वो इन बॉडीज के सेंटर से लेना है। इस बॉडी का ये सेंटर है, इस बॉडी का ये सेंटर है। इनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे d से। तो m1 इज मास ऑफ बॉडी 1, m2 इज मास ऑफ बॉडी 2 and d is distance between center of the bodies। Now हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of the masses and is inversely proportional to square of distance between their centers। तो दो डिपेंडेंसीज हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे बट आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट। तो व्हाट इज स्टेटमेंट? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts the other body, और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? विद अ फोर्स। फोर्स की दो डिपेंडेंसीज हैं। वन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक ये डिपेंडेंस है, ये आपने जहन में रखनी है कि फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहां से भी वाजे हो रहा है कि जो डिस्टेंस आपने कंसीडर करना है बिटवीन द बॉडीज वो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो दूसरी डिपेंडेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इस लॉ की। फॉर दैट पर्पज हम इन्हीं दो डिपेंडेंसीज की बेस पे वर्क करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। इट मींस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैसेज के प्रोडक्ट के, उनकी मल्टीप्लिकेशन के। तो हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे?
m1 मल्टीप्लाई m2। तो दिस इज द वे टू राइट द प्रोडक्ट। अब दूसरी डिपेंडेंस की तरफ आते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जब भी आप कोई इनवर्स रिलेशनशिप लिखेंगे तो वो 1 डिवाइडेड बाय में लिखेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे तो बिल्कुल आप उसके सामने लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय में लिखेंगे। अब इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between their centers. Now distance between their centers is d, but inverse relationship किसके साथ बनेगा? d स्क्वायर के साथ। अब ये जो दोनों डिपेंडेंसीज हैं हम इन्हें कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एज इट इज हम लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज and is inversely proportional to square of distance between their centers। अच्छा, इस केस में when you remove proportionality तो it is actually replaced by is equal to and constant। यानी जब आप proportionality की जगह is equal to और साथ constant आएगा। इस केस में जो constant आएगा वो है gravitational constant, जिसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस केस कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप यूज करेंगे। यहां भी आपको मेंशन करना होगा, आप मेंशन करेंगे G को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसका आपने ये आंसर लिखना है यहां तक। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, इनमें डिफरेंस क्या है, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और फोर्स फील्ड क्या होती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।